सो फाइनली 30 मई के दिन हमारे इंडिया के जो इलेक्शन है वो ख़त्म हो चुके हैं। अभी लोगों ने हिंदुत्व को वोट किया या फिर देश को बचाने के लिए वोट किया, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए वोट किया या फिर और कोई भी जो मतलब जो चीज़ें बोली जा रही थी इलेक्शन से पहले उसको बचाना हो, उसको बिगाड़ना हो, जो सारे आलाना-फलाना, अमकाना जो भी चीज़ें होंगी, किसने किसको वोट किया, किसने किस लिए वोट किया, ये सारे के जो रिजल्ट्स है वो अभी 4 जून को आएँगे, यानी कि अगले मंथ ही आएँगे। बट उससे पहले बात करें इलेक्शन की तो हमारे यहाँ पर इलेक्शन हर बारी ठीक से होंगे इसका तो कोई गारंटी ले सकता। भाई इंडिया है 140 करोड़ की हमारी आबादी, यहाँ पर क्या-क्या इंसिडेंट होंगे इसकी तो मतलब पूछो ही मत, बहुत से इंसिडेंट इस साल भी हमें देखने को मिले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्शन से कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो मतलब हिंदुत्ववादी ऐसी बहुत सी चीज़ें वगैरह बोली जाती है। आपने अपनी थंबनेल में देखा होगा, हवा बदल रही है। इसी से एक इंसिडेंट बताता हूँ, नवनीत राणा जी का एक वीडियो सामने आया था जिस पर उन्होंने ऐसा धनुष्यबाण करके जो वहाँ पर जो वहाँ की मस्जिद वगैरह उस पर तानने की मतलब ऐसा एक वीडियो वगैरह वायरल हुआ था। अभी इतनी फकीरी हमने इलेक्शन से पहले की तो देख ली थी, अभी उसी के चलते लोगों को भी एहसास हो गया कि भैया हिंदुत्ववादी ये तो ठीक है, घर में तो ठीक है, सब कुछ चीज़ें चलती है। लेकिन अगर पेट के लिए अगर बात करें तो हमें डेवलपमेंट वगैरह या फिर एजुकेशन वगैरह हो, नौकरियाँ वगैरह, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसी के चलते बहुत से एनालिस्ट्स का कहना है कि जो इलेक्शन उनका जो 400 पार का सपना था वो इस साल तो मुझे लगता है मुझे नहीं, बहुत से लोगों का कहना है कि ये वो तो इस साल आधा आधा ही रहेगा। उसी के पहले के एक और एक इंसिडेंट की अगर बात करें तो मतलब वो जो 30 में को एक इंसिडेंट हुआ बारामती में, महाराष्ट्र में। वहाँ पर सुप्रिया सुले जो और जो अजित पवार है उनकी मिसेस के बीच में एक बहुत बड़ी टक्कर होने वाली थी। उसी टक्कर के चलते सुप्रिया सुले ने एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने बताया कि जो स्ट्रांग रूम वगैरह होता है वहाँ से जो इलेक्शन जो वोटिंग वगैरह होने वाला था उससे लगभग ठीक 45 मिनट पहले वहाँ के सीसीटीवी कैमरा बंद हो गए। उन्होंने वो ट्वीट वगैरह शेयर किया, वो वीडियो वगैरह भी अपलोड कर दी। अभी उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि जो रीज़न उन्हें बताया गया है कि 45 मिनट पहले एक कैमरा वगैरह स्विच ऑफ क्यों हुआ है, तो वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो शट डाउन हो गई थी। इसी के चलते ये जो कैमरा वगैरह बंद हो गए। अभी मुझे तो ये चीज़ पता चलती है कि भैया कांग्रेस के कार्यकाल में पता है तो इलेक्शन कमीशन जो था इतना स्ट्रांग तो नहीं था, लेकिन बीजेपी के बाद से तो पूरी चीज़ें डेवलप होने लगी थी। लेकिन हमारा इलेक्शन कमीशन इतना डेवलप नहीं हो चुका था कि उनके बैकअप के लिए वो एक जनरेटर वगैरह या फिर कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर बैकअप रख सके। सो ऐसा इंसिडेंट उन्होंने बताया। अभी उनका कहना है कि उस 45 मिनट में ईवीएम के साथ क्या छेड़छाड़ हुई, क्या चीज़ें हुई, किसी को भी पता नहीं। लेकिन 45 मिनट के लिए वहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरा है वो बंद हो चुके थे। अभी हमारा डेमोक्रेसी का इसी से आप हाल लगा सकते हो कि इलेक्शन कमीशन की कुछ वैल्यू नहीं रही तो डेमोक्रेसी का आगे चलकर क्या होगा। बहुत से लोगों का कहना था कि गुजरात में जो एमपी का इलेक्शन होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो मतलब पूरा जो रुख होगा वो बीजेपी की तरफ ही होगा। लेकिन बहुत से एनालिस्ट का कहना है कि वहाँ पर भी ये चीज़ें लोगों को याद मतलब ये चीज़ें समझ में आ रही है कि भैया हिंदुत्व ये सारी चीज़ों को पीछे नहीं भागने से लेकर हमें डेवलपमेंट की ओर बात करी जाए। क्योंकि देखा जाए तो इलेक्शन से पहले मतलब बाकी की पार्टियां हो उन्होंने तो भी थोड़ी सी डेवलपमेंट की बात की, एजुकेशन की बात की, आगे चलकर नौकरियों की बात की, कुछ फ्यूचर्स की वगैरह बातें तो की। बट बीजेपी का जो मेन नारा था वो तो सिर्फ राम मंदिर और हिंदुत्ववादी ये सारी चीज़ों पर उन्होंने बहस की। अभी ये सारी चीज़ें बोलकर भी कुछ फायदा नहीं है, अभी जो होगा वो 4 जून के बाद ही पता चलेगा। उससे पहले बात करें कुछ एग्जिट पोल की, जो मतलब हमारे यहाँ के एग्जिट पोल की अगर बात करें तो मैंने कुछ एनालिसिस वगैरह नहीं किया, लेकिन चीज़ें पता चली जाती है नहीं यार, लोगों से अगर आप बातचीत कर लो ना तो आपको बहुत सी चीज़ें रियलाइज़ होने जाती हैं। हमारे यहाँ पर पिछले साल का 2019 का जो इलेक्शन का मतलब जो जो लोगों ने वोटिंग वगैरह की थी वो लगभग 69% थी और वो इस साल घटकर 62 पर आ गई। मतलब हमारा देश कितना आगे चलते जा रहा है, लोगों का जो वोटिंग सिस्टम है उससे भरोसा उठते जा रहा है, आप इसी से उसका अंदाजा लगा सकते हो। ये वोटिंग और ज़्यादा बढ़नी चाहिए। इस टाइम तो मैंने फर्स्ट टाइम इलेक्शन किया, मतलब सॉरी फर्स्ट टाइम वोटिंग वगैरह का है, लेकिन ये नंबर बढ़ने की ज़्यादा ये तो और ज़्यादा घट गया। सो इसके पीछे का रीज़न मुझे तो ऐसा लगता है कि लोगों को अभी वो चीज़ें समझ में आ रही है कि लोग जो पार्टियां है उनको ज़्यादा अहमियत ना देकर वहाँ कर जो लोग पार्टी की तरफ से खड़े उनको ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत देने जा रहे। मतलब लोगों को, मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों को कुछ पार्टी पसंद आती हो लेकिन उनके कैंडिडेट पसंद नहीं आ रहे, इसी के लिए वो वोट नहीं कर रहे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ठीक है भैया अभी पार्टी के नाम पर वोट करने से अच्छा हम डायरेक्ट नोटा का ही बटन दबा दें। सो हमारे यहाँ तो लगभग 62% ही वोटिंग हुआ। अभी क्या रिजल्ट्स वगैरह सामने आएंगे वो तो 4 जून के बाद ही पता चलेंगे, लेकिन ये तो बात तो एक तो साबित हो जाती है कि इस बार का उनका जो 400 पार का सपना है वो इस साल तो पूरा नहीं होगा। क्योंकि सीधी सीधी बोलूँ ना भैया, अपोजिशन स्ट्रांग होगी तभी हमारा जो इंडिया बहुत ज़्यादा आगे जाएगा। लेकिन समझो गलती से अगर बोलते ना इक्का दुक्का तिक्का अगर 400 पार हो गए तो आगे चलकर क्या हाल होगा ये तो आप ही देख लीजिए। सो बहुत से और भी इंसिडेंट्स है जो इलेक्शन से पहले सामने आए।
ईवीएम का जो स्कैम हुआ था उस पर तो थोड़ी सी रोक लग गई, क्योंकि इस बार वो जो देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ने वो चीज़ तो दिल पर ले ली कि ईवीएम के साथ भी लोग छेड़छाड़ करते होती तो वैसे भी है, लेकिन उस चीज़ को लोगों को मतलब इलेक्शन कमीशन को समझ में आ रहा है कि भाई ये लोग चीज़ें लोगों के सामने आनी, इसको थोड़ा सा दबा कर रखते हैं। लेकिन और इसके अलावा कुछ और अगर चीज़ें वगैरह हुई होंगी तो उसके बारे में तो अभी 4 जून के बाद ही पता चलेगा, क्या जो जीत कर आएगा, जो हारेगा वो क्या एलिगेशंस वगैरह लगाएगा और क्या चीज़ें होगी, वो तो 4 जून के बाद ही हमें पता चलेगी। सो अभी तक जो है सो है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।